Hello everyone, welcome to Kriti Tutorials. Today we are back again with very important topic that is factorization और हम इसके कुछ important questions करेंगे। आपने पहले वाला वीडियो भी देखा होगा जिसमें हमने कुछ important questions लिए थे जो एग्जाम्स में बहुत आते हैं। ऐसे ही हम आज करेंगे क्योंकि ये टॉपिक को बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उतना ही आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। So first question as you see on the screen is a square minus b square plus 2bc minus c square। इसको हम कैसे करें? ग्रुपिंग भी नहीं कर सकते हम क्योंकि हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है दो दो के पेयर्स में। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन थिंक ऑफ सम आइडेंटिटी। तो अभी हम आइडेंटिटी लगाने के लिए क्या करेंगे? एक छोटा सा इसको ग्रुपिंग करेंगे। किसका? ये तीन टर्म्स का। ठीक है, तो अभी हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अंदर साइन सारे टर्म्स के चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए हमें अंदर मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। और ये कौन सी आइडेंटिटी है? सोचिए जल्दी से। ये आइडेंटिटी है हमारे पास b माइनस सी होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए ये आइडेंटिटी हमारी बन गई b माइनस सी होल स्क्वायर। तो अभी हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? अभी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे सबसे सिंपल वाली, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ए माइनस बी प्लस सी। अब ये प्लस कैसे आ गया? हमारे पास तो b माइनस सी था। देखिए उसके लिए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। आप अगर ब्रैकेट में रखेंगे a माइनस बी, करेक्ट, ए माइनस बी माइनस सी, तो क्या बन जाता है? अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर ब्रैकेट में सारे साइन चेंज होते हैं। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा ए माइनस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी। तो फर्स्ट फैक्टर एंड द सेकेंड फैक्टर दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6√2x प्लस 10। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? ये क्वेश्चन है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको क्या करना होता है? आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अभी हमें किस किस का प्रोडक्ट लेना होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म which is 10 here, right? No sign, nothing, so it's everything positive here. So now 6√2 को हमें स्प्लिट करना है दो नंबर में, जिससे कि उनका सम 6√2 आए और प्रोडक्ट 10 आए। तो 10 के फैक्टर्स करते हैं पहले हम 5 और 2। अभी हमें 2 तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? √2। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। सो 5√2 और √2 सब मिला के कितना बनता है? 10। तो हम यहाँ पे किस किस की ग्रुपिंग करेंगे? 5√2 और √2 की। इन दोनों को हम साथ में लेंगे, इसको अलग लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 5√2 प्लस √2 कितना बन जाएगा? 6√2 और 5√2 इंटू √2 कितना बन जाएगा? 10, राइट। तो हमें क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। अभी हम बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5√2x प्लस √2x प्लस 10। ठीक है, 6√2 को हमने स्प्लिट कर दिया दो में। तो अभी हम इन दोनों में क्या कॉमन है? x। सो x प्लस 5√2। नाउ नेक्स्ट में क्या कॉमन है? देखिए √2x प्लस 10। आप बोलेंगे मैम कुछ नहीं है कॉमन। कॉमन है, ध्यान से देखिए। अगर हम √2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 10 में से क्या बचता है? अगर हम एक √2 हटा दें, 5√2। ठीक है, क्योंकि 10 होता है 5 इंटू 2। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू √2 इंटू √2। तो अगर हमने √2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 5 इंटू √2। अभी यह बहुत क्वेश्चन सिंपल हो गया है बस। तो अभी हमें फैक्टर को कॉमन लेना है एंड देन द नेक्स्ट फैक्टर। सो दिस इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर रूट टर्म। बहुत सिंपल होता है, इजी वे में करिए। ठीक है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन से नंबर का हमें स्क्वायर रूट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको स्प्लिट करना होता है। करेक्ट। शैल वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2y प्लस 12। आपको लगेगा अरे भाई ये क्वेश्चन कितना लंबा है। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर ही है। आपको सिर्फ क्या करना है? छोटा सा एक सब्स्टिट्यूशन करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x माइनस 2y को, चलिए हम z ले लेते हैं। तो ये
क्या बन जाएगा हमारा 7z² माइनस 25z प्लस 12। अब ये क्वेश्चन हमारा सिंपल बन गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। क्या करना है हमको, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन लेना है विच इज 84। अब हमें 84 को स्प्लिट करना है किसमें, 25। करेक्ट, 84 प्रोडक्ट आना चाहिए और 25 को हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, सो दो नंबर चाहिए हमें जिनका प्रोडक्ट 84 हो। ए और बी दो नंबर चाहिए हमको जिनका प्रोडक्ट 84 हो और जिनको ऐड करके हमें क्या मिले, -25। करेक्ट, या फिर 25 भी बोल सकते हैं आप, और अपना नंबर्स को आप ब्रैकेट में रखिए, वो ज़्यादा आसान होता है आपको। करेक्ट, सो हमें क्या चाहिए, 25 और 84। सो कौन से नंबर्स हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए 84 का। हमारे पास क्या मिलेगा, 42, फिर हम 2 से कर सकते हैं 21, फिर हमें 7 से कर सकते हैं और 3। ये 4 नंबर्स है। अब इनको ग्रुपिंग करके देखिए कि कौन से नंबर्स का ग्रुपिंग 25 आता है ऐड करने के ऊपर। सो अगर हम नंबर लें 21 और 2 2 जार 4, 7 3 जार 21 होता है और 2 2 जार 4 होता है। सो 21 और 4 अगर हम दो नंबर लेते हैं तो उनका सम कितना होता है, 25, और उनका प्रोडक्ट कितना होता है, 84। तो हमारे पास क्या स्टेप बन जाता है, 7z² माइनस 21 प्लस 4। राइट, हमने -21 और -4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने उसको ब्रैकेट में रखा है। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें अपने आप मिल जाएगा -21 और -4, तो उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, अभी आप देखिए, अभी आपको कॉमन लेना है तो 7z में से कॉमन लिया तो ये बन गया z-3, यहाँ से -4 कॉमन लिया, फिर से देखिए साइन का चेंज, बिकॉज हमने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का क्या बन गया, माइनस। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा एरर यहीं पे होता है, इसको ध्यान से समझिए और करिए। तो 7z-4, जल्दी नहीं मचाइएगा एग्जाम में। सो 7z-4 विल गिव यू, एंड द अदर फैक्टर विल बी व्हाट, z-3। तो हमारे पास एक सिंपल सा आंसर आ जाता है z-3 और 7z-4। करेक्ट, ये क्वेश्चन सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हुआ, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो तो एक्स वाई में था ना, तो हम क्या करेंगे, हम वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, z को क्या रखेंगे वापस, x-2y, और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना, x-2y-3। ठीक है, और दूसरा क्या बना, 7x-14y-4। ठीक है, तो सिंपल हमें लास्ट स्टेप पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे बेस्ड था, बट हमें थोड़ा सा उसमें सब्स्टिट्यूशन भी करना था। सो देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं है, आसानी से कॉन्सेप्ट को समझिए और सॉल्व करिए। देखिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन बेस्ड है आइडेंटिटी के ऊपर। अभी सोचिए कौन सी आइडेंटिटी है, कैसे लिख सकते हैं हम। हमारे पास 27 है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, अभी ये बताइए 125 किसका क्यूब होता है, 125 क्यूब होता है 5 का। 5 क्यूब इज 125, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब a क्यूब। ठीक है, चलिए दो टर्म्स तो हमें मिल गए क्यूब के, लेकिन ये आगे के टर्म्स क्या हैं, आगे के टर्म्स हैं 135a प्लस 225a²। एक टर्म में a² है और एक टर्म में a है, जिसमें a² है मतलब हमने 5a का स्क्वायर एक साथ ही कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक साथ हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू 5a इंटू 3। ठीक है, और ब्रैकेट में अगर हम लिख दें 3 माइनस 5a। तो अभी हमें ये, हमने इसे क्यों लिखा है, इसको कोई बता सकता है, तो सोचिए कि देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a-b होल क्यूब की, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। करेक्ट, अब हमें जब दो टर्म स्टार्टिंग के क्यूब के मिल गए और सब मिला के कितने टर्म्स हैं, 4। यही एक आइडेंटिटी होती है जिसमें दो टर्म पॉजिटिव आते हैं और दो टर्म नेगेटिव आते हैं। देखिए अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3ab²। ठीक है, तो अगर हम अभी इस आइडेंटिटी को और उसको कंपेयर करेंगे तो a क्या बन जाता है हमारा 3, और ये 5a क्या बन जाता है हमारा b। करेक्ट,
सो अभी हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3³ माइनस 5a होल क्यूब, करेक्ट, माइनस 15 3 ज़ा 45a इंटू 3 माइनस 5a, करेक्ट। और 45 इंटू 3 कितना होता है, चेक करिए सब लोग, 135, ठीक है। तो हमारे पास 135a आ गया फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म प्लस 45 इंटू 5 कितना होता है, 45 इंटू 5 होता है 225, तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया। तो हमारे लिए ये फैक्टराइजेशन कैसे बन गया, 3 माइनस 5a होल क्यूब यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, उसके मार्क्स होते हैं, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो 3 माइनस 5a 3 बार लिखेंगे हम, क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, राइट। सो हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो तीनों सेम है हमारे पास। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर इट। So it is based on identity only, correct। on कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, a माइनस बी होल क्यूब। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो आपको सिंपल आइडेंटिटी लगानी है। और आपको कैसे पता लगेगा ये आइडेंटिटी लगानी है, जब हमारे पास दो टर्म्स क्यूब के होते हैं और प्लस माइनस साइन का काउंट रखिए, सब मिला के 4 टर्म होने चाहिए, तो हम ये आइडेंटिटी के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी इसको सिंपल वे में सॉल्व किया यूजिंग द आइडेंटिटी, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे भाई इसमें तो फ्रैक्शन भी है, अभी फ्रैक्शन है तो क्या करें, देखिए 27a क्यूब प्लस 1/64b क्यूब प्लस 27a स्क्वायर अपॉन 4b प्लस 9a अपॉन 16b स्क्वायर। अब इसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास 4 टर्म है, ये भी हमें दिख रहा है अच्छे से। और हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है इन दो टर्म्स में क्यूब है, ठीक है। तो अभी इसमें भी कहीं क्यूब की ही आइडेंटिटी आनी चाहिए, करेक्ट। लेकिन सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो हम कौन सी आइडेंटिटी ट्राई कर सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या मिलता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमें मिल गया आइडेंटिटी। अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए 27a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर लिख दिया हमने, क्यूब है ये, सो 3a होल क्यूब, ठीक है। 64b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 4b होल क्यूब, बिकॉज 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3a होल क्यूब प्लस 1/4b होल क्यूब, दोनों क्यूब बन गए। अभी आपके पास ऊपर क्या है, देखिए 3 इंटू 3ab, सो 3 इंटू 3a इंटू 1/4b, और ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, 3a प्लस 1/4b। अब हमें चेक करना है कि ये स्प्लिटिंग करने के बाद हमें यही टर्म्स मिलने चाहिए। चलिए देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं। अगर हम ट्राई करें तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9a अपॉन 4b, ठीक है। अभी हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, 3a प्लस 1/4b। चलिए चेक करते हैं कि हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा स्प्लिटिंग करेक्ट है कि नहीं है। 9 3 ज़ार कितना होता है, 27, a इंटू ए कितना होता है, a स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 27a स्क्वायर, चेक करिए। और नीचे हमारे पास है 4b, तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया। अभी सेकेंड टर्म ट्राई करते हैं, 9a न्यूमरेटर में होना चाहिए, सो 9a इंटू 1 इज 9a, 4b इंटू 4b कितना होता है, 16b स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस साइन है, तो सारे प्लस साइन है, तो क्या आइडेंटिटी बन गया, 3a प्लस 1/4b होल क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिटी का यूज था ये भी। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने, a प्लस बी होल क्यूब। आपको कैसे पता ये आइडेंटिटी यूज करनी है, जब हमें 4 टर्म्स दिखें, सारे टर्म्स प्लस के दिखें और हमें उसमें से 2 टर्म्स में परफेक्ट क्यूब दिखता है, तो हम बोल सकते हैं कि हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हमें ध्यान से देखना है पहले क्वेश्चन को, जल्दी नहीं करनी है और आराम से उसको सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ x रेज टू 8 माइनस वाई रेज टू 8। अरे भाई ये तो 8 पावर है, हम इसको धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। हमारे पास आइडेंटिटी किस में होती है, स्क्वायर में और क्यूब में। 8 को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्यूब में, तो स्क्वायर में चेंज करेंगे।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू 4 का स्क्वायर माइनस वाई रेज टू 4 का स्क्वायर। अभी ये कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन हम एक ही आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, लेकिन इसको हम 2-3 बार लगाएंगे पावर को रिड्यूस करने के लिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो अभी हमारे पास एक्स रेज टू 4 क्या बन गया, ए बन गया, और वाई रेज टू 4 क्या बन गया, बी बन गया। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4 और एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4। ठीक है, अभी हमारे पास आगे क्या है, एक्स रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4, ये स्टेप हो गया फैक्टराइजेशन का। अभी हम इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, हम 4 को अगेन रिड्यूस कर सकते हैं, हम फिर से सेम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। प्लस के लिए तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब हमने फिर से इसको ए से कंपेयर करना है और अभी हमें इसको फिर से बी से कंपेयर करना है। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से इसी एक टर्म के दो फैक्टर्स बन जाते हैं और ये हमारा सिंपल फैक्टर बन गया अलग से। अभी फिर से हमारे पास प्लस के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन माइनस के लिए तो है ना आइडेंटिटी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, सिंपली आप क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। प्लस के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हम दोनों टर्म्स को ऐसे ही लिखेंगे, ये भी फैक्टर सेम रहेगा और ये फैक्टर भी हमारा सेम रहेगा। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए, इसको फैक्टराइज करने पे चार, कौन कौन से, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाने हो, आप हमें बोलिए, हम आपको सॉल्व करके देंगे। उसके लिए इजी शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, जिससे कि आप इजीली इस टॉपिक को समझ सकें और क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द डे।